पुत्र गणेश की दृष्टि मुझ पर पड़ेगी तो वो मेरी ओर खींचा चला आएगा। मेरा पुत्र गणेश अपने पूर्व के अवतार की माता की सेवा में इतना लीन हो गया कि उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ी ही नहीं। माता माता देखिए, मैं पुष्प ले आया। देखिए माता, ये पुष्प आपको प्रिय है ना? अब आप भीतर प्रवेश कीजिए माता। आइए ना माता। माता और पुत्र का संबंध तो जन्म जन्मांतर का होता है। जो सुख माता की सेवा में है वो सुख और कहाँ। अवतार कोई भी हो, युग कोई भी हो, गणेश पुत्र रूप में अपनी किसी भी माता की ममता को मुरझाने नहीं देगा। कितनी भाग्यशाली होती है वो संतान जिन्हें अपनी माता की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। गणेश तो परम भाग्यशाली हैं जिन्हें एक नहीं 2 माँओं की सेवा करने का आनंद मिला है। दोनों माताएं भी ऐसे पुत्र को पाकर धन्य हैं। माँ के प्रति ऐसा अद्भुत समर्पण, ऐसा अद्भुत प्रेम माँ की ममता को सार्थक ही नहीं पूर्ण भी करता है। मैंने उचित कहा ना प्रिय? रुकिए माता, पुत्र को अपना कर्तव्य निभाने दीजिए। आइए माता। आप इस शैया पर विश्राम कीजिए। मैं पहले आपके चरण दबाकर आपकी थकान मिटाऊंगा और साथ में ही कथा भी सुनाऊंगा। फिर शेष कथा आपका सर अपनी गोद में रखकर आपको सुलाते सुलाते सुना दूंगा। माता, मेरी प्रतीक्षा में आपकी थकी आंखें अब विश्राम करना चाहती हैं। थोड़ी देर उन्हें बंद कर लीजिए। मैं तो यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ। अब जब तक आप अपने नेत्र बंद नहीं करेंगी, मैं आगे की कथा नहीं सुनाऊंगा। किंतु उसके लिए तुम्हें मेरे पास आकर बैठना होगा पुत्र।
पुत्र, आज कई युगों के बाद तुम्हारी माँ निश्चिंत होकर सोई है। मध्यम स्वर में बोलिए, कहीं निद्रा भंग ना हो जाए। मैं तो इसीलिए हिल भी नहीं रहा। ये कैसी भूल कर रही हूँ मैं? एक माता से उसकी ममता का सुख छीनने का प्रयास कर रही हूँ। नहीं नहीं, ये अनुचित है। मैं गणेश की माता हूँ और रहूंगी भी, किंतु देवी अदिति भी तो उसकी माता है ना। प्रेम की यही रीत है, त्याग और समर्पण। जहाँ ये दोनों है, वहीं प्रेम पनपता और बढ़ता है। पुत्र, तुम्हारी पूर्व जन्म की माता बहुत त्याग, बहुत प्रतीक्षा कर चुकी है। अब त्याग और प्रतीक्षा करने का समय मेरा है। माता, माता, माता। माता, माता। देवी पार्वती यहाँ, और विनायक ने उन्हें माँ क्यों बुलाया? मैं वचन देता हूँ देवी, विनायक अपने भविष्य के एक अवतार में आपसे भेंट करने अवश्य आएगा। ओह, तो देवी पार्वती विनायक के इस अवतार की माँ है और कदाचित अपने पुत्र को यहाँ देखकर उनसे रहा नहीं गया। ये मुझसे अधिक और कौन समझ सकता है? एक माँ ही दूसरी माँ का कष्ट समझती है। पुत्र, तुम में मैं अपने पुत्र विनायक की झलक देख रही हूँ। तुम्हें पाकर मैं अपने वात्सल्य में इतना खो गई थी कि मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे विनायक होने के साथ साथ तुम देवी पार्वती के गणेश भी हो। पुत्र, तुमने तो अपना वचन निभा दिया है। मेरी प्रतीक्षा का फल मुझे मिल गया है। किंतु पुत्र, यदि मेरे सुख से दूसरी माँ दुखी हो तो ये उचित नहीं है और ना ही मुझे इसका कोई अधिकार है। तुम तो देवी पार्वती के नंदन हो, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है देवी पार्वती को प्रसन्न रखना। देवी पार्वती को यूं यहाँ से इस प्रकार विचलित होकर मत जाने दो। एक माँ की पीड़ा मैं भली भांति समझ सकती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अनुमति देती हूँ। जाओ पुत्र, जाओ। माता, गणेश मेरा पुत्र। माँ की गोद में आए विघन हरता, पार्वती के मन में उमड़ी ममता। माँ की गोद में आए विघन हरता, अद्भुत बालक भर जाओ पुत्र, अपनी माता को और प्रतीक्षा मत करवाओ। जग में
से बना माता, माँ तो त्याग की मूर्ति होती है। ऐसा निस्वार्थ प्रेम तो एक माँ ही कर सकती है। एक माँ के मन की पीड़ा आप नहीं समझ सकती देवी लक्ष्मी। मेरा पुत्र, मेरा गणेश मुझे क्षमा कर दीजिए देवी अदिति। मैं स्वयं को रोक ही नहीं सकी। मेरा मन इतना व्याकुल था इस विचार से। नहीं देवी पार्वती, आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समझती हूँ कि आपको आपकी ममता यहाँ ले आई है। आप तो जगत जननी है, ममता का सागर है आपके भीतर। फिर आप उस सागर को कैसे रोक सकती थी? ममता का सागर जो आपके भीतर है वो तो संपूर्ण जगत के लिए उदाहरण है। सतयुग से द्वापर युग तक आपने अपने पुत्र की प्रतीक्षा की और मैं तो दोपहर भी स्वयं को रोक नहीं सकी। इसलिए मैं गणेश की माता आपको ये आशीष देती हूँ। प्रत्येक संकष्टी जो गणेश की पूजा और व्रत के लिए विशेष दिवस है, जिस दिवस मेरे पुत्र ने प्रथम पूज्य का स्थान प्राप्त किया, उस संकष्टी के दिवस गणेश आपसे मिलने इस आश्रम में अवश्य आएगा। और पुत्र गणेश, तुमने भी अपनी माता की ममता का जैसा मान रखा है वो भी अनूठा है, अद्भुत है। इसलिए पुत्र, मैं तुम्हें भी आशीष देती हूँ। जो भी नारी संकष्टी व्रत संपूर्ण निष्ठा से करेगी उसे संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। पुत्र, अभी तो हमें यहाँ से प्रस्थान करना होगा। जाओ पुत्र। देवी पार्वती तो तुम्हारे इस अवतार की माता है। इनका पूरा अधिकार है तुम पर। और फिर जगत जननी ने तो मुझ पर एक विशेष कृपा की है। प्रत्येक संकष्टी तुम्हारा साथ मिलने का आशीष देकर मैं बड़े ही उत्साह के साथ तुम्हारे लिए व्रत रखूंगी पुत्र, और तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करूंगी मैं। प्रणाम माता। प्रणाम पिताश्री। जा रहे हैं।
और अब तो संसार की सभी नारियों को जगत जननी ने आशीर्वाद भी दिया है। जो संकष्टी व्रत करेंगी उन्हें गणेश के समान आज्ञाकारी और स्नेही संतान का सुख मिलेगा। परंतु हम देवियों का क्या प्रभु, जिन्हें उन्होंने आशीष नहीं, माँ बनने के सुख से वंचित रहने का अभिशाप दिया, तो क्या वो उस शाप को लौटाकर मुझे संतान सुख का वरदान देंगे? मैं सभी देवताओं को ये श्राप देती हूँ कि देवियाँ भी अपनी संतान को जन्म नहीं दे सकेंगी। बताइए ना स्वामी, मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है ना आपके पास? तो उचित है, जिन्हें इसका उत्तर देना चाहिए। अब ये प्रश्न भी मैं उन्हीं से पूछूंगी। प्रिय, पुत्र, तुम्हें देवी अदिति के हाथों के बने लड्डू बहुत स्वादिष्ट लगे थे ना? तो पुत्र, मैं सोच रही हूँ अब मैं तुम्हारे लिए मोदक बनाना बंद ही कर देती नहीं हूँ। माता, ये क्या कह रही हैं आप? लड्डू तो विनायक को भाते थे, किंतु मुझे तो आपके हाथ के मोदक ही सबसे स्वादिष्ट लगते हैं। पुत्र, मैं तो परिहास कर रही थी। मैं तुम्हारे लिए मोदक अवश्य बनाऊंगी। ये क्या हो रहा है माता? सब निस्तेज क्यों हो रहा है? प्रकृति का सौंदर्य फीका क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए है देवी, क्योंकि संसार में जो शोभा की स्रोत है, जो ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी है, वो अत्यंत दुखी है। जब एक स्त्री के भीतर ममता का सुख पाने की इच्छा जाग जाए और वो उसे प्राप्त न हो, तो विचलित होना तो स्वाभाविक है देवी। ऐसा ही देवी लक्ष्मी के साथ हुआ है। एक माँ के मन की पीड़ा आप नहीं समझ सकती देवी लक्ष्मी। ये तो मेरी ही भूल का परिणाम है। ममता के बहाव में मैं इतना बह गई कि अपने शब्दों से देवी लक्ष्मी को आहत करती रही। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं? क्या बोलकर मनाऊंगी मैं देवी लक्ष्मी को? ये तो आपको भी याद है कि संसार में कुछ भी अकारण नहीं होता। इसके पीछे भी अवश्य कोई बड़ा कारण छिपा है। नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वल्विन्दं ब्रह्मासि। कारण जो भी हो स्वामी, किंतु अभी तो मुझे देवी लक्ष्मी का सामना करने से भी संकोच हो रहा है। और यदि गणेश की माँ,